Good morning, all of you. Previous class video, we learned and introduced the crop production and management. प्रीवियस क्लास वीडियो भी लर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कृषि पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जो क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, लेट स्टार्ट. सीरियल्स वेयर द फर्स्ट क्रॉप नोन टू बी कल्टिवेटेड. सीरियल्स जो अनाज होती थी, जो अनाज है, जो सीरियल्स है, वेयर फर्स्ट क्रॉप वो क्या है, पहली फसल है. वेयर फर्स्ट क्रॉप पहली फसल थी, नोन टू बी कल्टिवेटेड जिसकी खेती की जाती थी. ओके, सीरियल्स आर टाल ग्रासेस. सीरियल्स क्या है, अनाज क्या है, लंबी घासें होती हैं. सीरियल्स क्या होती हैं, लंबी घासें होती हैं. विच आर कल्टिवेटेड जिसकी खेती होती है. फॉर देयर न्यूट्रिशन उसकी पोषण के लिए. सीड्स एंड बीज के लिए. कार्ड ग्रेन्स जिसे क्या कहा जाता है, अनाज कहा जाता है या दाने कहा जाता है. ठीक है. दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपुल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दे प्रोवाइड ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं. इन वर्ल्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के लगभग हर हिस्से में लोगों को, ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में लोगों के लिए मुख्य भोजन उपलब्ध कराते हैं. ओके, ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च एंड आल्सो कंटेन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. जो ग्रेन्स होती है, अनाज होती है, वह स्टार्च से भरपूर होता है. ओके, और इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर्स भी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स इन द वर्ल्ड. जो व्हीट होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, ठीक है, गेहूँ संसार में सबसे महत्वपूर्ण अनाज है. क्या है, गेहूँ जो होता है संसार में सबसे महत्वपूर्ण अनाज है. ठीक है. फॉरवर्ड बाई पैडी, राइस एंड मेज. इसकी तुलना में जो हमारे पैडी हैं, चावल हैं, और मेज मक्का हैं, उनके अकॉर्डिंग जो गेहूं की अनाज है या गेहूं की फसल है वह सबसे महत्वपूर्ण है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, सीरियल्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल. जो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, जो भोजन को प्रोवाइड करना है के सीरीज में, प्रोवाइड करने के सीरीज में जो लार्ज पॉपुलेशन है, अधिक जनसंख्या है, उसके लिए सीरियल्स हैव टू प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल. जो सीरियल्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराए जाते हैं, उत्पादित कराए जाते हैं या उत्पादित होते हैं. ठीक है. हार्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. जो हार्टिकल्चर है वो क्या है, एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है, एक भाग है. द साइंस ऑफ production of vegetable, fruits, flowers and decorative plants is called horticulture. The science of production of जो विज्ञान है किसका, वेजिटेबल का, फ्रूट का, फ्लावर का एंड डेकोरेटिव प्लांट्स का, जो प्रोडक्शन का ब्रांच है या साइंस है, उसी को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं. ठीक है. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन. जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां और फल होते हैं, वह मिनरल्स और विटामिन्स के, जो खनिज पदार्थ हैं उसके और विटामिन्स के रिच सोर्स होते हैं. वह अधिक मात्रा में सोर्स जो होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराते हैं. कौन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे कि अनाज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, मतलब सब्जियां हो गई, फल हो गए. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन सीजन इन विच दे ग्रो. कह रहा है कि दीज आर कैन, हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के आधार पर, विच दे ग्रो, जब वे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं. ओके. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया जो है एक व्यापक देश है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर.
जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वातावरणीय प्रभाव है, वह जैसे टेम्परेचर, जो तापमान है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो बारिश होता है, जो आर्द्रता है, वो बैरी है, भिन्न है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से अनदर रीजन तक जो है वह क्या है, भिन्नता है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रीच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द रीजन। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ बहुत से फसल की रिच वैरायटी है, अच्छी क्वालिटी की फसल जो है वो डिफरेंट पार्ट में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न फाउंड हियर आर। इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके तुलना में जो होता है इंडिया में दो प्रकार के, इस डाइवर्सिटी में, इस भिन्नता में दो प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, दो पैटर्न पे फसल उगाए जाते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो बरसात के दिनों में बारिश के मौसम में फसल लगाई जाती है वो आपके खरीफ के क्रॉप होते हैं। ओके, और जो गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ के सीज़न में, गेहूँ जब बोए जाते हैं, गेहूँ के सीज़न में जो फसल लगाई जाती है वो सारे किस में आते हैं, रबी के क्रॉप में आते हैं। डिस्कस करते हैं। The crop which are grown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप। द क्रॉप वह फसल जो इन रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम में लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरीफ की फसल कहलाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर में होता है। इंडिया में क्या होते हैं, जो रेनी सीजन जो होता है, बरसात का मौसम जो होता है, वह सामान्यतः जून से सितंबर तक के होते हैं। पैडी मीन्स में धान की फसल, मेज, मक्के की फसल, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ETC आर खरीफ क्रॉप्स। जो कोकोनट है, मूंगफली है, बीन है, सोयाबीन है, कॉटन है, कपास है, ये सारी किसकी फसल हैं, खरीफ की फसल हैं। दे आर सोन ड्यूरिंग जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। ये सोन किए जाते हैं, बोए जाते हैं जून या जुलाई में, और इनकी हार्वेस्टिंग होती है, इसको काटने की जो टाइमिंग होती है वो सितंबर या अक्टूबर होती है। सितंबर या अक्टूबर महीने में इसको काट ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को इस फसल के बारे में पता है, ठीक। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तरह की वह फसल जो विंटर मौसम में, मतलब कि ठंडी के मौसम में ग्रोन होते हैं, उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रबी की फसल कहलाते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनकी जो टाइम पीरियड होती है वह अक्टूबर से मार्च तक की होती है। जनरली इनका कितना होता है, अक्टूबर से मार्च में ये फसल लगाई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। दे आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च टू अप्रैल। जो होता है जो गेहूं है, ग्राम से, चना का फसल है, मटर है, हमारा ये सरसों है, ये सारी क्या हैं, रबी की फसल हैं, जिनको सोन फ्रॉम अक्टूबर, इनकी बुआई कब होती है, अक्टूबर में बुआई, अक्टूबर से दिसंबर तक की बुआई होती है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी बुआई कर दी जाती है, और हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, इनकी जो कटाई जो होती है वह मार्च से अप्रैल में होती है, ठीक है। बिसाइड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कह रहा है कि बिसाइड, इसके अकॉर्डिंग जो खरीफ और रबी की फसल है, पल्स हैं, दालें हैं और वेजिटेबल्स हैं, आर ग्रोन उगाए जाते हैं ड्यूरिंग समर, जो समर रीजन है, मेनी प्लस, बहुत से स्थानों पे भी। जैसे रबी का जो फसल है वह विंटर में उगाए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जगह है, स्थान है जहाँ के समर रीजन में भी इनकी फसल जो है वो उगाई जाती है। यहाँ एक टेबल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका टेबल है। सम कॉमन क्रॉप प्लांट ग्रोन इन इंडिया, जो कि इंडिया में ग्रो करते हैं, इसका आप चार्ट बनाएंगे। चार्ट बना के आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद इसको आप याद कर लेंगे कि कौन सा है, जैसे सीरियल्स, अनाज कौन है, पल्स है, ऑयल सीड है, इन सारे बारे में आप याद कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। लिख के आप सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे, ओके, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक पद्धतियाँ हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर नोट करके दीजिए।